नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल ओसी की न्यूज में। हमारे इस YouTube चैनल पर आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों का ताजा विश्लेषण बता रहे हैं और यह विश्लेषण आवाम द्वारा दिया गया है। साथ ही हम आपको बता दें, यह विश्लेषण केवल अनुमानित आंकड़ों के द्वारा ही लिया गया है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमारे इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दें। अपनी विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल जरूर बताएं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, हम ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से देखेंगे जो इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद इस चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जानेंगे। आखिर अब की बार कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें, बीजेपी बार बार दावा ठोक रही है हमने धारा 370 हटाया, उसका फायदा हमें मिलेगा और जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, जिसका गठबंधन है कांग्रेस, साथ ही वह बार बार दावा ठोक रही है इस बार जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो वही एक तरफ पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वह भी दावा बार बार ठोक रही है इस बार पीडीपी की सरकार बनेगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनेगी। कश्मीर में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीट वह कौन सी पार्टी प्राप्त कर रही है और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की। सांबा जिले के विधानसभा का जो ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जो कांग्रेस का गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में भी जम्मू में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जम्मू में यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट न जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू का जो ताजा और लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रियासी का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें भी बीजेपी को ही बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर के 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ, उसके खाते में सबसे ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी के पार्टी के खाते में श्रीनगर में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी श्रीनगर में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। श्रीनगर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा आगे निकलते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के 90 में से 25 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, उसके खाते में इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
अभी तक हम लोग जितनी भी विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया से बीजेपी एक सीट आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अगला जिला कुलगाम की। कुलगाम जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी और अदर पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में उसके 7 खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अनंतनाग के अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में देते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है शोपियां। शोपियां जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का शोपियां जिले में सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं शोपियां की सभी 2 विधानसभा सीटों के कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले के 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का राजौरी में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में राजौरी में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी के खाते में राजौरी में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं पुंछ जिले के सभी 3 के 3 विधानसभा सीटों का कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और तो वहीं पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है बांदीपुरा। बांदीपुरा की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम ऊपर देख सकते हो आप लोग, हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 90 में से 54 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में अभी तक 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक हम लोग जितने भी विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें लगातार कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसी से कांग्रेस गठबंधन इंडिया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आगे निकल पाएगी और अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में सौंप पाएगी या नहीं? इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की, तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखें तो कुपवाड़ा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कुपवाड़ा में पीडीपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कुपवाड़ा में अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुपवाड़ा को जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है बारामूला।
बारामूला की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का बारामूला में सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं बारामूला जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है वो यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पीडीपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बारामूला में अदर पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखें तो बीजेपी का पुलवामा में सुपड़ा साफ हो चुका है। पुलवामा में बीजेपी के खाते में 0 सीट प्राप्त हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में पुलवामा के सभी 4 के 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पुलवामा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं बड़गांव का कांग्रेस में गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीट, तो वहीं पीडीपी के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। बड़गांव का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है गादरबल। गादरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो गादरबल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी यहाँ पर अपना खाता भी खोल नहीं पा रही है और वहीं अपना कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उधमपुर जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। उधमपुर में बीजेपी को काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसके साथ खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं किश्तवाड़ा में अदर पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। किश्तवाड़ा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। डोंडा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में रामबन में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी के खाते में 0 सीटें जाती है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रामबन में जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार बीजेपी के और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में 53 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो बहुमत का आंकड़ा होता है
किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीट की आवश्यकता होती है और जो कांग्रेस का गठबंधन है जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसके खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आपको बता दें अनुमानित आंकड़े हैं, और जो हम आपको बता दें जो आंकड़े आपने शेयर किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।